देहरादून से लोकसभा चुनाव प्रचार को लेकर उत्तराखंड के पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत का बयान सामने आ रहा है, जहां पूर्व सीएम ने कहा कि पीएम मोदी ने जो लक्ष्य दिया है एनडीए 400 पार और बीजेपी 370 पार, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी सरकार विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में जुटी है। इसके अलावा पूर्व सीएम ने कहा कि आजाद भारत के बाद पहाड़ों पर अगर किसी ने ट्रेन चढ़ाई है तो वो पीएम मोदी ने किया है। साथ ही उन्होंने ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन को धरातल पर उतारने के लिए पीएम मोदी का आभार भी जताया। इस लोकतंत्र में एक राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता नेता होने के नाते जो भी जहां जहां जिम्मेदारी मिली है उन जगहों पे मेरा जाना और लोगों से बातचीत करना, कार्यकर्ताओं से मिलना, उस आधार पे मैं कह सकता हूं कि आज 5 सीटें उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की झोली में, मोदी जी की झोली में भारी बहुमतों से जनता जिताने वाली है, देने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार का एक लक्ष्य हम सब लोगों को दिया है, एनडीए 400 पार, भारतीय जनता पार्टी 370, ये जमीन में हकीकती वास्तव में दिख रहा है। जब जाते हैं तो आम लोगों के जुबान से, मन से निकल के आता है, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी ही इस देश को आगे ले जा सकते हैं, इस देश को परम वैभव की ओर, और यही नहीं तो आने वाला विकसित भारत 2047 केवल यहां ही नहीं तो आगे का सोच, लक्ष्य, विकसित भारत यह हम बनाने जा रहे हैं। और ये 2047 में दिखेगा कि जिस प्रकार भारत पहले सोने की चिड़िया कहलाता था, इस लोकतंत्र में एक राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता नेता होने। अगली खबर की ओर चलते हैं। रुड़की में लोकसभा चुनाव को लेकर बसपा सुप्रीमो कुमारी मायावती ने भाजपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है, जहां उन्होंने कहा कि बसपा ने किसी भी राजनीतिक दल से गठबंधन नहीं किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बसपा अकेले अपने दम पर ही लोकसभा 2024 के मैदान में चुनाव लड़ रही है। बता दें कि बसपा का स्थानीय संगठन भीड़ जुटाने में नाकाम रहा है। वहीं लगभग हफ्तों की मेहनत के बाद भी बसपा सुप्रीमो की जनसभा में कुर्सियां खाली नजर आ रही हैं। स्थानीय संगठन की भीड़ जुटाने में बसपा नाकाम नजर आ रही है। और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं रुड़की से, जहां पर मायावती ने भाजपा और कांग्रेस पर जमकर तंज कसा है। मायावती ने कहा है कि हम बिना किसी गठबंधन के 2024 के लोकसभा चुनाव में लड़ाई लड़ रहे हैं और हम जीत कर रहेंगे। बड़ी खबर हम आपको रुड़की से बता रहे हैं, जहां पर बसपा सुप्रीमो कुमारी मायावती ने भाजपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। रुड़की में लोकसभा चुनाव को लेकर बसपा सुप्रीमो कुमारी मायावती ने भाजपा और कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि बसपा ने किसी भी राजनीतिक दल से गठबंधन नहीं किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बसपा अकेले अपने दम पर ही लोकसभा 2024 के मैदान में चुनाव लड़ रही है। बता दें कि बसपा का स्थानीय संगठन फिलहाल भीड़ जुटाने में नाकाम नजर आ रहा है। वहीं लगभग हफ्तों की मेहनत के बाद भी बसपा सुप्रीमो की जनसभा में कुर्सियां खाली नजर आ रही हैं।
चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने प्रियंका गांधी की चुनावी रैलियों को सफलतम रैली बताया है। वहीं दसौनी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी स्टार प्रचारकों पर कांग्रेस की शेरनी प्रियंका गांधी भारी पड़ रही है। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता ने देवभूमि में आए भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों पर अहम मुद्दों से हटकर बात करने का बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने बीजेपी नेताओं पर प्रदेश की भोली भाली जनता को नए सपने और नए जुमले देने का भी आरोप लगाया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां देहरादून में तरफ और एक तरफ प्रियंका गांधी अकेली सब पर भारी पड़ती हैं, इसलिए क्योंकि वो जनता के मुद्दे उठाती हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक यहां आए और उत्तराखंड की जनता को टहलाकर घुमाकर चले गए, टोपी पहनाकर चले गए, नए नए जुमलों की बौछार करके चले गए, आगे का टारगेट देके चले गए कि अगले 5 साल में वो क्या करेंगे। पिछले 10 साल का रिपोर्ट कार्ड रखा नहीं। प्रियंका जी ने यहां आकर जो गर्जी हैं और जो अंकिता भंडारी से लेकर अग्निवीर योजना पर बरसी हैं मोदी जी को लेकर, जो दैवीय आपदा से लेकर बेरोजगारी, महंगाई, भर्ती घोटाले से लेकर तमाम बातों पर मुखरता से उन्होंने अपनी बात रखी है, वो हैं उत्तराखंड के मुद्दे। यहाँ का जवान, यहाँ की महिला, यहाँ का किसान जो सुनना चाहता था वो कहकर गई हैं प्रियंका गांधी। और दुष्यंत गौतम हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, तमाम तरह की बहलाने फुसलाने वाली जलेबी की तरह घुमावदार बातें यहाँ करके चले गए। वो प्रियंका गांधी हैं जिन्होंने मुद्दों पर चोट करी है और जिन्होंने असल मुद्दे, चाहे जोशीमठ भूदशा हो, सिलक्यारा टनल हादसा हो, चाहे बढ़ती घोटालों में किस तरह से युवाओं पर बर्बरता की गई, कैसे अंकिता भंडारी की नृशंस हत्या की गई, किस तरह से यहाँ केदारनाथ से सोना चोरी हुआ, किस तरह से यहाँ आप देखिए कि किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया और उनको समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है। ये जो अग्निवीर की बातें हैं, ये जो महंगाई और बेरोजगारी की बातें हैं, यही बात हम प्रधानमंत्री के मुंह से सुनना चाहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने बेरोजगारी का ब और अंकिता भंडारी और अग्निवीर का अ बोलने तक की गुंजाइश नहीं। अगली खबर पौड़ी से है, जहां सभी दलों ने चुनाव प्रचार को लेकर एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल और भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी दोनों के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। इसी क्रम में बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। तो वहीं यूकेडी ने आशुतोष नेगी को अपना प्रत्याशी बनाया है, लेकिन थराली में यूकेडी सक्रिय नजर नहीं आ रही है। वहीं गांव-गांव जाकर भाजपा, कांग्रेस, अन्य राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता वोट की अपील कर रहे हैं। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष विनोद रावत भाजपा सरकार पर 10 सालों में सिर्फ जुमलेबाजी करने का आरोप लगा चुके हैं। वहीं बीजेपी मंडल अध्यक्ष नंदू बहुगुणा का कहना है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में तरक्की होने की बात कही। साथ ही नंदू ने बीजेपी सरकार के 400 से ज्यादा सीटें जीतने का भी दावा किया है। थराली मंडल में है, थराली विधानसभा में है। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार प्रसार है बहुत ही सुंदर तरीके से हो रहा है, बहुत ही भव्य तरीके से हो रहा है और तमाम कार्यकर्ता अपने अपने ड्यूटियों को निभा रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको लोग जो है खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमको इस बार जो है कमल को ही जिताना है। और निश्चित रूप से हम लोग पूरे अपने उत्तराखंड की 5 सीटों पर हम विजय प्राप्त कर रहे हैं। हम प्रत्येक बूथ पे, प्रत्येक शक्ति केंद्र पर हम हमारे कार्यकर्ता विकास के नाम पे माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी के जो विकास है हमारा, उसके नाम पे हम गांव में मतदान अपने प्रत्याशी के पक्ष में मांग रहे हैं। और निश्चित तौर पे हमें एक बहुत अच्छा वातावरण बन रखा है मोदी जी के पक्ष में और हमारे माननीय विधायक जी की। मैं बताना चाहूँ विकास का जहाँ तक मुद्दा है, कोई गांव आज ऐसा नहीं है कि जो विद्युतीकरण से वंचित है। जो राष्ट्रीय मुद्दों की आप बात करते हैं तो 5 साल में देश को गुमराह करने की बात किया है। पहले इन्होंने कहा हम आप लोगों के खातों में 15-15 लाख रुपए देंगे, उसमें लोगों को गुमराह किया। दूसरे बार के कार्यकाल में इन्होंने कहा हम आपको 2 करोड़ नौकरियां देंगे, फिर ये लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं। और इस बार ये कह रहे हैं
कि हम एक विकसित भारत बनाएंगे और 2047 में बनाएंगे। पहले 2024 का नारा दिया था, अब कह रहे 2047 में बनाएंगे। ये गुमराह करने वाली बात है, लोगों को भटकाने वाली बात है। आप देखिए गढ़वाल में पहले क्या होता था कि किसी का बेटा, कोई भी गरीब माँ अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके बड़ा होता था, जैसे 18 साल का होता था तो देश की सेवा के लिए जाता था। और आज स्थिति ऐसी हो गई कि वो बच्चा देश की सेवा के लिए कैसे जाएगा? 18 साल का वो भर्ती हो जाएगा और 22 साल का वो घर आ जाएगा, और 22 साल के बाद क्या करेगा वो? बहुत सारी स्थितियां हैं, राष्ट्रीय मुद्दे, तमाम मुद्दे हैं। और कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जो दिया है, गारंटी कार्ड अपना कांग्रेस पार्टी दे रही है। कांग्रेस पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार अगर आती है तो आपको जो भर्ती है, पुरानी भर्ती, उसी तरह पर भर्तियां की जाएगी। थराली मंडल में है, थराली विधानसभा। चुनाव करीब आते ही सभी दलों के नेता तैयारियों में जुट गए हैं, जिसको लेकर आज हरिद्वार से लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलौर विधानसभा के मडलाना, निजामपुर, हरचंदपुर समेत दर्जनों गांव में रोड शो किया। इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत जनता और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है त्रिवेंद्र सिंह रावत का। वहीं उन्होंने जनता से अपने लिए मतदान करने की भी अपील की। इस दौरान उन्होंने लोकसभा क्षेत्र से सांसद बनने की पूरी उम्मीद जताई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं रुड़की से, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज रोड शो किया है और जनता और कार्यकर्ताओं ने रुड़की में उनका जोरदार स्वागत किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के स्वागत में किस तरीके से भीड़ जमा है। बीजेपी के पक्ष में उन्होंने मतदान करने की अपील भी जनता से की है। रुड़की से खबर है, जहां बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज रोड शो किया और रुड़की में उनका जोरों शोरों से स्वागत किया गया, जहां पर उन्होंने मंगलौर विधानसभा में किस तरीके से स्वागत किया वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और आज ये जो हरचंदपुर निजामपुर गांव है, इस समय यहाँ पर हैं और तमाम लोगों का भरपूर प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। आज और किन किन गांवों का दौरा है? आज सुबह बस अब चल रहे हैं, शाम तक लगभग 28-30 गाँव का दौरा है आज। फिर शाम को शिवालिक नगर का जो रानीपुर विधानसभा है उसमें प्रवास। आज प्रियंका गांधी भी रुड़की पहुँच रहे हैं, क्या कहेंगे? और मायावती भी आ रहे हैं साथ। उनकी पार्टी चुनाव लड़ी तो आई हैं, तो उनकी पार्टी के लोग उनकी चिंता। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में स्टार प्रचारकों का दौरा लगातार जारी है, जहां सभी दल के नेता चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इसी बीच आज कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी जनसभा को संबोधित करने रुड़की पहुंची। इस दौरान प्रियंका गांधी ने हर हर गंगे बोलकर अपने भाषण की शुरुआत की और कहा कि उत्तराखंड पवित्र देवभूमि है। बता दें कि जनसभा में प्रियंका गांधी बीजेपी पर जमकर भी बरसी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में बेरोजगारी के आंकड़े तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, वहीं बेहाल किसान सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हैं। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी सरकार में गरीब और गरीब होता जा रहा है। जनता पिछले 10 सालों से जो गरीबों के कष्ट झेल रही है उसे दूर करने का काम कांग्रेस करेगी। कांग्रेस अपने वादों को पूरा करती आई है। बड़ी खबर हम आपको रुड़की से बता रहे हैं, जहां आज प्रियंका गांधी ने रुड़की का दौरा किया। रुड़की में प्रियंका गांधी ने रोड शो करके जनता को संबोधित किया, जनसभा करी, जहां हर हर गंगे बोलकर प्रियंका गांधी ने आज अपने भाषण की शुरुआत करी, जिस पर प्रियंका गांधी भाजपा पर जमकर बरसी है। उन्होंने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए बोला है कि भाजपा ने अपने पिछले 10 साल के कार्यकाल में सिर्फ जनता को गरीब करने का काम किया है, बेरोजगारों को और गरीब बनाने का काम किया है, बेरोजगारी दी है और किसानों को भी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने का उन्होंने जो है मजबूर किया है। ये प्रियंका गांधी के शब्द हैं। रुड़की में आज प्रियंका गांधी ने जनसभा करी तो वो भाजपा पर जमकर बरसी। उस वक्त चलते हैं अगली खबर की तरफ। बसपा सुप्रीमो कुमारी मायावती आज मंगलौर का दौरा करेगी, जहां बसपा सुप्रीमो मायावती हरिद्वार लोकसभा से बसपा प्रत्याशी जमील अहमद कासमी के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। वहीं जनसभा के दौरान बसपा के तमाम नेता भी मौजूद रहेंगे। मायावती के दौरे को लेकर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं
कि किस तरीके से तैयारी की गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती के आने की ये तैयारी है। रुड़की की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां बसपा सुप्रीमो मायावती आज आकर जनसभा करेंगी, जनता को संबोधित करेंगी रुड़की में। मंगलौर का आज उनका दौरा रहेगा, जहां बसपा सुप्रीमो मायावती हरिद्वार लोकसभा से बसपा प्रत्याशी जमील अहमद कासमी के समर्थन में ये बड़ी चुनावी जनसभा को संबोधित करने जा रही है। वहीं जनसभा के दौरान बसपा के तमाम नेता भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। मायावती के दौरे को लेकर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। गरिमा दसौनी ने सतपाल महाराज के गांधी परिवार को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि क्या सतपाल महाराज चारों पीठों के शंकराचार्य और महामंडलेश्वरों को भी हिंदू मानते हैं, जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जाने से मना किया था। वहीं दसौनी ने राहुल गांधी को विश्व प्रसिद्ध शिव भक्त बताया है। उन्होंने राहुल का वर्चस्व बढ़ाते हुए कहा कि दुनिया राहुल गांधी के शिव के प्रति आस्था और प्रेम से भली भांति परिचित है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां देहरादून की कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने आज भाजपा पर जमकर प्रहार बोला है, जहां उन्होंने सतपाल महाराज के शंकराचार्यों पर किए गए बयान पर उनका पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने आज बीजेपी पर हमला बोला है। देहरादून की खबर हम आपको बता रहे हैं। सतपाल महाराज के बयान पर आज गरिमा मेहरा दसौनी ने पलटवार किया है। उत्तराखंड के काबीना मंत्री सतपाल महाराज ने अपनी घटिया बयानबाजी से आज ये साबित कर दिया कि वो महाराज कहलाने लायक नहीं है। इससे निम्न स्तर की बयानबाजी हो नहीं सकती। उनका कहना है कि गांधी परिवार बाबर की मजार पर जाना तो उनको गवारा है, लेकिन राम मंदिर में नहीं। ऐसे में सतपाल महाराज बताएं कि चारों पीठों के शंकराचार्यों ने राम मंदिर जाने से मना कर दिया प्राण प्रतिष्ठा में, तो क्या वो उनको भी हिंदू नहीं समझते? सतपाल महाराज क्या हिम्मत दिखाकर सारे देशवासियों को और दुनिया के पर्यटकों को ये कह पाएंगे कि वो ताजमहल ना आया करें, क्योंकि वो बेगम मुमताज की मजार है जो शाहजहां ने अपनी बेगम की याद में बनाई थी। ऐसे में सतपाल महाराज को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी तो विश्व प्रसिद्ध हैं अपने भोले शंकर के प्रति आराधना को लेकर और जानकारी को लेकर। प्रियंका जी तो निर्जला व्रत की। अगली खबर चमोली से है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना ने मतदान केंद्रों और पोलिंग बूथों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मतदान केंद्रों पर बिजली, पानी, शौचालय जैसी सुविधाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान केंद्रों पर साफ सफाई और आवश्यक जानकारी हेतु साइनेज लगाने का आदेश दिया है। इसके अलावा निर्वाचन अधिकारी ने वोटिंग के दिन मतदाताओं के लिए बैठने का भी उचित प्रबंध करने का निर्देश दिया है। खबर चमोली से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आज मतदाताओं के लिए बैठने का उचित प्रबंध करने के लिए डीएम ने नए निर्देश जारी किए हैं। डीएम ने जगह पर पहुंचकर आज जगह का निरीक्षण किया जहां पर मतदान होना है। इसके बाद मतदान केंद्रों पर साफ सफाई रखने का भी कड़ा निर्देश दिया गया है। साफ सफाई के साथ साथ वोटरों के बैठने की सुविधा, उनके पानी की सुविधा, खाने पीने की सुविधा का भी पूरा ध्यान रखने का निर्देश दिया है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। रुड़की कोतवाली क्षेत्र में स्थित एक प्ले स्कूल में टीचर पर कुछ बच्चों ने नमाज पढ़ाने का आरोप लगाया है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं मामले को लेकर आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली में तहरीर देकर स्कूल प्रशासन पर कार्रवाई करने की मांग की है। को लेकर हम आए हैं। गत दिवस एक यहाँ एक विद्यालय है, हम नहीं जानते वो संस्था के संस्थापक कौन है या उसके संचालनकर्ता कौन है, लेकिन जो उस विद्यालय की, उस प्ले स्कूल की गतिविधियाँ देखी गई तो वो कहीं ना कहीं हमारे हिंदू समाज को आहत करने वाली गतिविधियाँ थी ईद के त्यौहार के नाम पर।
हमारी जो बच्चियां थी, हिंदुआ बच्चियां थी, वो त्यौहार के नाम पर वहाँ उनसे नमाज पढ़वाई जा रही है और हमारे हिंदू बच्चे सामने बैठे हुए देख रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं धर्मांतरण को प्रेरित करने वाली गतिविधियाँ है। इस विरोध में हम यहाँ सब संगठन के लोग आज आए और हमने अपना एक ज्ञापन, अपने जो तहरीर, जो भी शिकायत है आपकी, शिकायत हमारी तहरीर जो हमने दी और वीडियो भी हम उपलब्ध कराएंगे, आजकल वो वायरल है। हम उस विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां बैसाखी स्नान पर्व को लेकर देश के कोने कोने से श्रद्धालु हर की पौड़ी पहुंचकर मां गंगा में स्नान कर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। माना जाता है कि बैसाखी के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का एक अलग ही महत्व होता है। मान्यता है कि बैसाखी के दिन किसान अपनी फसलों की कटाई करते हैं और इस दिन जो व्यक्ति अपनी नई फसल से कुछ अनाज जरूरतमंद व्यक्ति को दान करता है, उसके घर में हमेशा धन धान्य भरा रहता है। अगली खबर पौड़ी से है, जहां नवरात्रि लेकर श्रद्धालु हर दिन मां के विभिन्न रूपों की पूजा करने के लिए मंदिरों में जा रहे हैं। वहीं सिद्धपीठ ज्वाला देवी मंदिर में सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जहां आज सिद्धपीठ ज्वाला देवी मंदिर में मां तृतीय स्वरूप चंद्रघंटा की पूजा की गई है। इस दौरान मंदिर में उत्तराखंड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष और मंदिर के संरक्षक राजेंद्र प्रसाद अंथवाल ने भी विधि विधान के साथ मंदिर में माथा टेक कर सुख शांति की कामना की। उन्होंने बताया कि सिद्धपीठ मां ज्वाला देवी मंदिर में लोगों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। सबको नवरात्र की और नववर्ष संवत्सर 2081 की सबको बधाई देता हूं और सबके मंगल का कामना करता हूं। माँ ज्वाल्पा ये सिद्धपीठ है, स्कंद पुराण में इसका वर्णन है और सची ने इंद्र को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर तपस्या की थी। उसकी तपस्या से खुश होकर पार्वती कालेश्वरी ने जो वरदान मांगे थे उसने सची ने, और उन्होंने तथास्तु कह के, एक तो था कि यहाँ आपको रहना है और जो श्रद्धा से आएंगे उनकी मनोकामना